आजकल शेयर मार्केट में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग कहते हैं कि भाई लाख रुपए डालो करोड़पति बन जाओगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा हो सकता है और यदि हो सकता है तो कैसे होगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती हमेशा करता हूं, आज भी करूंगा कि भैया सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। चलो बात शुरू करते हैं शेयर्स के बारे में। यदि आप कोई बिजनेस चालू करें, कोई व्यवसाय चालू करें, जैसे मैं चालू करूं और मेरे पास इतने पैसे ना हो कि भाई मैं अपनी दुकान चला सकूं या अपनी फैक्ट्री चला सकूं या जो भी बिजनेस कर सकूं चला सकूं, तो मेरे पास दो विकल्प होते हैं। या तो मैं आपसे पैसे उधार लूं कि भैया मुझे मिठाई की दुकान चलानी है या मुझे कार बनाने की फैक्ट्री लगानी है या मुझे कोई भी बिजनेस करना है, तो मैं आपको यह कहूं कि मुझे पैसे उधार दे दो, मैं बिजनेस चलाऊंगा, वो बिजनेस मुनाफा करेगा, उस मुनाफे में से मैं आपके उधार के पैसे वापस दे दूंगा ब्याज समेत। यह हुआ एक तरीका ऋण लेने का, लोन लेने का। दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको कहूं कि आप भाई मेरे बिजनेस में हिस्सेदार बन जाओ, राइट? तो ऐसा होगा कि जब बिजनेस मुनाफा कमाएगा तो आपका जितना हिस्सा हो, चाहे 1% हो, चाहे 2% हो, 50% हो, जितना आपका हिस्सा उतने पैसे आप ले लेना, बाकी मैं रख लूंगा। शायद आप मुझे पैसे दे दें इस तरह इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह जैसे आप हिस्सेदार बन सकते हैं, यदि मैं 2 लोगों के पास जाऊं, 100 लोगों के पास जाऊं, 1000 लोगों के पास जाऊं, लाख लोगों के पास जाऊं और बोलूं सारे लोग भाई मुझे 1000 रुपए, 10,000 रुपए, सारे लोग अपनी अपनी तरफ से 1000, 10,000 रुपए दे दो और सारे लोग हिस्सेदार बन जाओ मेरी कंपनी में, मेरे बिजनेस में, मेरे व्यवसाय में, और मैं ये बिजनेस चलाऊंगा और बिजनेस में मुनाफा लूंगा और आप हजारों लोगों को, लाखों लोगों को आपका जो भी हिस्सा बनता है वो दूंगा। ये होता है शेयर मार्केट और ये होता है शेयर। तो यदि आप शेयर कहते हैं, शेयर अंग्रेजी का शब्द है यानी कि हिस्सा, तो सारे जो शेयर होल्डर होते हैं, हिस्सा धारक होते हैं, उनके जितना हिस्सा होता है, समझो पूरे कंपनी में 1 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, उस 1 करोड़ में से आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया है, तो यदि मुझे 100 रुपए का मुनाफा होगा तो 1 रुपए का मुनाफा आपकी तरफ आएगा। मगर होता ऐसा है कि शेयर का भाव बढ़ता क्यों है, गिरता क्यों है? होता ऐसा है कि यदि मेरे पास मुनाफा आता है 100 रुपए का, तो आपको 1 रुपया देने की जगह मैं इस मुनाफे को कंपनी में ही रख लेता हूं और कंपनी की कीमत बढ़ाता हूं। अभी क्या हो जाता है कि आपके पास वो 1 शेयर है या 10 शेयर है, 100 शेयर है या जितने भी शेयर है, उन शेयर्स की कीमत बढ़ गई, क्योंकि उन शेयर्स को जब आपने लिया था तो शायद आपने 10,000 शेयर 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपए देकर लिया था। फिर से कहता हूं, 10 रुपए का 1 शेयर, 10,000 शेयर आपने खरीदे तो 1 लाख रुपए डाले। अभी हो ऐसा गया कि कंपनी ने इतना मुनाफा कमा लिया है, इतने प्रोडक्ट बना लिए हैं, इतनी फैक्ट्रियां खोल ली हैं, इतने ऑफिस बना लिए हैं कि इस कंपनी की कीमत ही बढ़ गई है। तो जिस समय आपने शेयर खरीदे थे उसके मुकाबले आज कंपनी की कीमत 10 गुना ज्यादा है, तो आपके शेयर की कीमत भी समझो 10 गुना ज्यादा हो गई। तो आपने अगर 10 रुपए का शेयर खरीदा था तो शायद आज कोई 100 रुपए का खरीदने को तैयार हो जाए। यह होता है शेयर। यह होता है कारण कि शेयर की कीमत क्यों बढ़ती है। और जहां यह कारोबार होता है शेयर का, उसे शेयर मार्केट कहते हैं, क्योंकि वहां सारी कंपनीज के शेयर की बिकवाली होती है, खरीदी होती है। किस कीमत पे होती है? जो खरीदने वाला कीमत देने को तैयार है, जो बेचने वाला कीमत लेने को तैयार है, बस वो हो गई कमाई। ठीक उसी तरह जैसे कि मैं अपना कोई पुराना स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी बेचने जाऊं तो उसके कितने पैसे मिलने चाहिए? जिस कीमत पे मैं बेचने को तैयार हूं और आप खरीदने को तैयार है, वही कीमत बन जाती है। ये इस तरीके से शेयर मार्केट चलती है। अभी आप ये सोचेंगे कि क्या शेयर मार्केट में मुनाफा ही होगा? मुनाफा होने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि आपने जिस कंपनी में शेयर खरीदा है, जिस कंपनी के आप छोटे से हिस्सेदार हैं, जिस कंपनी के आप छोटे से मालिक हैं, वो कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो यदि समझो आपने HDFC बैंक के शेयर खरीदे और HDFC बैंक के ब्रांचेस बढ़ते जा रहे हैं, अकाउंट होल्डर बढ़ते जा रहे हैं, उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा है, उनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, तो इससे HDFC बैंक का शेयर बढ़ना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर समझो आपने मारुति उद्योग कंपनी के शेयर खरीदे हैं और लोग मारुति सुजुकी जो है वो गाड़ियां और खरीद रहे हैं, चाहे वो ऑल्टो हो, स्विफ्ट डिजायर हो, ब्रेजा हो या उनके अन्य अलग अलग मॉडल है, वो गाड़ियों की बिकवाली काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो कंपनी का मुनाफा हो रहा है। इससे कंपनी का हमें अंदाज़ा ये रहता है कि शेयर मार्केट में उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। मगर मैंने कहा 2 कारण होते हैं, ये हुआ पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि चलो अब तक तो कंपनी ने मुनाफा कमा लिया, आगे क्या होगा? तो अभी फिर से मैं वही मारुति उद्योग का एग्जाम्पल लेता हूं। यदि लोगों ने ये राय बनाई
कि आज तो चलो मारुति की गाड़ियां बिक रही हैं, हर व्यक्ति खरीद रहा है, लेकिन कल क्या होगा कि पेट्रोल और डीजल और सीएनजी और एलपीजी की गाड़ियां बननी बंद हो जाएंगी। आगे जो गाड़ियां बनेंगी वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, यानी उसको जैसे आप अपना मोबाइल फोन को चार्जर से चार्ज करते हैं और मोबाइल फोन यूज करते हैं, गाड़ियों को भी आप चार्जर से चार्ज करने लग जाएंगे और गाड़ियों को यूज करेंगे। और उस समय यदि मारुति उद्योग, मारुति सुजुकी जो बनाती है गाड़ी, वो लोग अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां या तो ना बनाएं या बनाएं और लोग उनको ना खरीदना चाहें क्योंकि शायद कोई अलग प्रकार की, अलग नाम की, अलग फैक्ट्री की, अलग ब्रांड नेम की गाड़ी आ जाए, उस समय ऐसा हो सकता है कि मारुति की शेयर्स उतने ना बढ़े। आज प्रॉफिट होते हुए भी, क्योंकि हमें यह शंका हो सकती है कि कल प्रॉफिट ना बने, इसलिए शायद उसकी शेयर की कीमत आज ही गिरने लग जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो दो कारण ये हुए, एक तो कंपनी अच्छा कर रही है और एक लोगों को यह भरोसा है कि कल भी अच्छा करेगी। तो क्या इसका मतलब यही हुआ कि दो कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर हैं, जैसे समझ लो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, दोनों बैंक हैं, दोनों लगभग एक ही तरह के बैंक हैं। मतलब किसी को अगर आप कहो कि दोनों में से किस बैंक में मैं अकाउंट खोलूं, तो लोग बोलते हैं जो घर के पास है वहां पे खोल ले, जो ऑफिस के पास है वहां पे खोल ले। दोनों बैंक के बहुत सारे एटीएम हैं, दोनों बैंक सबको नेट बैंकिंग भी देती हैं, यूपीआई भी देती हैं, डेबिट कार्ड भी देती हैं, क्रेडिट कार्ड भी देती हैं, सारी चीजें देती हैं। तो क्या इन दोनों बैंक्स के शेयर की कीमत एक ही होनी चाहिए? देखने में ऐसा पाया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर दोनों बैंकों ने एक समान बिजनेस किया और उनको एक समान प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, तो भी इनकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। क्यों? जो दूसरा कारण मैंने बताया था, क्योंकि हालांकि आज उनका मुनाफा एक ही है, लेकिन यह हो सकता है कि कल बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए। तो इसके बारे में हम कैसे एक राय ले कि आज तो चलो जो है वो तो मुझे पता चल रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकता हूं, बैलेंस शीट देख सकता हूं, यह समझने के लिए कि कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं। लेकिन कल अच्छा करेगी कि नहीं, यह मैं कैसे जान लूं? ये देखिए, हम में से कोई भी ज्योतिषी नहीं है कि भविष्यवाणी कर जाए और समझ जाए कि क्या होगा, मगर फिर भी यदि आप रिसर्च करें, यदि आप स्टडी करें, यदि आप अपनी कंपनी को समझने की कोशिश करें, तो शायद आप एक इंटेलिजेंट गेस, यानी कि एक सोची हुई राय बना सकते हैं, यह देखकर कि कंपनी को चला कौन रहा है, उनके मैनेजर्स कौन है, उनको सीईओ कौन है, उनका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उनका चेयरमैन कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने इससे पहले जिंदगी में क्या किया था और उसके अंदर क्या हुआ था, जो बाजार में इस कंपनी की खबर है कि क्या यह कंपनी अच्छी है, क्या यह कंपनी चोर कंपनी है, क्या यह कंपनी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, क्या इसमें विदेशी निवेशक पैसे लगा रहे हैं, क्या इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाए कि कुछ चुने हुए बड़े कारखानों, इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा लगाया है। ये सारी चीज़ों के अगर आप ध्यान दें तो आप ये शायद राय बना सकते हैं कि आगे जाकर अगले साल, उसके अगले साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, अब कुछ साल बाद ये कंपनी कैसा कर रही होगी। तो ये सोचते हुए यदि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आज एक ही तरह का मुनाफा भी कमाएं, तो भी उनके शेयर की कीमत में फर्क होगा, और हमेशा ऐसा देखा ही गया है। और ये तो रही बात एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की, जो कि एक ही तरह के बैंक हैं। मगर आप समझो एचडीएफसी बैंक और इंडियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया को ले ले, अभी इन दोनों में बहुत फर्क है। एक प्राइवेट बैंक है, एक नेशनलाइज्ड बैंक है। इसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही मुनाफा बनाने पर भी इनके शेयर की कीमत में जमीन आसमान का फर्क हो। यह सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप निवेश करें। यदि जो मैंने आपको बातें कही हैं ये आपको बहुत साधारण लगी कि हाँ ये तो मुझे पहले से पता था, या इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं समझ गया, बहुत अच्छी बात है, तो आपने पहला कदम शेयर मार्केट में निवेश करने का अपनी तरफ से ले लिया है। अब आगे जाने के लिए जो दूसरा कदम होगा वो ये होगा कि जो बैलेंस शीट होती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, या इस साल की बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट, उसके पिछले साल की बैलेंस शीट को आप एक साथ रख के उसको स्टडी कीजिए कि कंपनी किस दिशा में जा रही है, तो उसे समझना ये एक और आपका दूसरा कदम होगा। और इस दूसरे कदम के लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका कि आपको यहां पे लिंक मिल जाएगा ऊपर, और यदि नीचे आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो आप वो लिंक देखकर आगे जा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे तो पल्ले नहीं पड़ी बात, मैं शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता हूं या चाहती हूं, मगर जो आप बात कर रहे हैं तो बड़े मुश्किल की बात है, मैं कभी क्या आज मैं शेयर मार्केट के स्कूल में जाऊं, कॉलेज में जाऊं, शेयर मार्केट की स्टडी करूं, होमवर्क करूं, यह मुझसे नहीं होगा, मगर मैं मुनाफा फिर भी कमाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो फिर क्या आप करेंगे? उसका दूसरा रास्ता है, यदि आपके पास निवेश करने के लिए पैसे हैं, यह जानते हुए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ तो काफी मुनाफा करने का चांस होता है, मगर नुकसान का भी मौका होता है।
फिर भी आप चाहें कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूं या लगाना चाहती हूं, तो आप किसी और को पैसे दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि देखो आपको मुझसे ज्यादा जानकारी है तो आप जाकर निवेश कीजिए। ये आपके एडवाइजर हो सकते हैं, ये किसी प्रकार के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम हो सकते हैं, या सबसे जो फेमस चीज है म्यूचुअल फंड। आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड को दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि मुझे ऐसी स्कीम में निवेश कराइए जो कि शेयर मार्केट में आगे जाकर निवेश करती हो। यानी कि अब क्या होगा, आप चुनेंगे कि किस म्यूचुअल फंड को पैसे दें और वो चुनेंगे कि किस कंपनी के कितने शेयर लेने हैं, तो आपको किस कंपनी का कितना हिस्सा मिलेगा। राइट, इससे आपको फायदा ये हो जाता है कि उनका तो ये काम है, उनको इस चीज की समझ है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो कि उन्होंने पहले कितना मुनाफा कमा के दिया है, क्या शेयर बाजार में जितना मुनाफा होता है उससे ज्यादा इस म्यूचुअल फंड में हुआ है या कम हुआ है। यह आप सारा चीज का अध्ययन करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड को मैं पैसे दूंगा या दूंगी। और फिर ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि आपको ये सेवा प्रदान करने के लिए ये म्यूचुअल फंड वाले आपसे एक फी लेते हैं, उनकी कमाई उस फीस के जरिए से होती है। बहुत ज़्यादा नहीं लेते, साल की समझो आपके 100 रुपए आपने उनको दिए तो 1 रुपया फीस भी नहीं लेते, उससे भी एक छोटा हिस्सा लेते हैं। हर एक म्यूचुअल फंड की फीस थोड़ी अलग होती है। और यदि आप इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो एक्चुअली फीस के बारे में बहुत ज़्यादा ना भी सोचें, तो भी अगर मुनाफा होगा तो हल्की सी फीस वो ले जाएंगे और बाकी मुनाफा आपको मिल जाएगा। चलो, ये थी बात शेयर मार्केट की। मैं आपको 2-3 चीज़ें और दोबारा याद करा दूं। पहली बात कि अगर आपको ये सुन के बहुत आसान लगा तो प्लीज़ अगले कदम पे जाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैंने आपको वीडियो बताया था वहाँ पे जाके कि और कैसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखकर, बैलेंस शीट देखकर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप ये ना करना चाहें तो म्यूचुअल फंड क्या होता है ये समझना चाहें तो आप फिर से ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिंक किया और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। उससे आप समझिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे चुना जाता है, म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और वहाँ से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, देखिए ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में कोई भी काम करने जाओ और आप उसमें अच्छा बनना चाहो, बड़ा बनना चाहो, अपनी आमदनी बढ़ाना चाहो, आप अपने पैसे बढ़ाना चाहो, अमीर होना चाहो, तो ये आज आपने निश्चय किया है तो कल तक आप अमीर नहीं हो जाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। तो बस ये एक वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला। ये पहला कदम तो बहुत अच्छा था, मगर आपको मैं कई और चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो जाए। मैं एक बार दोबारा कहूँगा कि जरूर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, क्योंकि मुझे तो बहुत जोश है। मैं चाहता हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा और यदि आपको कोई मुनाफा हुआ या आपने कोई नई चीज़ सीखी तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके मुझसे बात करेंगे। मैं ज़रूर आके आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आगे आप क्या चाहेंगे मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि दोनों मिलके पैसा निवेश करेंगे, दोनों मिलके अमीर होंगे, इसी में तो मज़ा है। क्या कहते हो?